आगे वाली पॉकेट फटी थी पीछे वाली? आगे वाली थी। फिर क्या तू उसने अफसोस मनाया? कुछ नहीं निकला है। लड़कियां ही दिखती रहती है यार। लड़कियां कहाँ स्कूल में कभी गर्लफ्रेंड बनी? क्या रहा फिर? अभी भी है। मैं सच बता रहा हूँ। मैं सच में वो गाना है ना, मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए। क्या हाल है दोस्तों? मजा आ रहा है? वैसे मैं हाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई पूछता नहीं है। अब माता तो आनी नहीं आप लोगों को, ठीक ही रहोगे सारे। वैसे घर वालों से किस किस की फटती है, सच बताना। सिर्फ उसी की? तुम्हारी सिल्दी घर वालों ने, सिल्दी घर वालों ने है तभी नहीं फट रही अब है। नहीं यार, मैं बताऊं ना, मैं इतना डरता था अपने घर वालों से। एक बार ना, होता ना गांव में रहते हैं तो अड़ोसी पड़ोसियों से लड़ाई हो जाए तो बिल्कुल ऐसे ही, नहीं बिल्कुल नहीं जाना इनके घर पे। और मैं चला जाता था यारी दोस्ती में। लगते तो चाचा ही थे हमारे। वो चला गया, मैं एक दिन वो बाइक से आए थे, मैं उनकी बाइक पे से बैठ गया। बच्चे थे, पता नहीं था साला साइलेंसर भी कोई चीज होती है। यहाँ से पैर फूक गया यार मेरा। अब मैं घर पे डरू बताते हुए, इतना बड़ा भाई साहब, छाला बोलते हैं, बाकी पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते होंगे, छाला हो गया। मैं टेंशन में, मैं यार घर क्या बताऊं, घर क्या बताऊं। उन्होंने बताया कि इस पे थोड़ी कोलगेट लगा ले। मैं भी तो लगा लूंगा, घर क्या बताना है। था बच्चा 6 7 क्लास में। भाई घर पे गया तो कुछ नहीं बताया, चुपचाप सो गया शाम को, रात को। सुबह उठा, उठ के अपना गांव में खेतों में जाते थे, चला गया। आके ना ऐसे प्रिटेंड किया, मम्मी मम्मी मम्मी, रात को मुझे यहाँ पे कोई लगता है कीड़ा खा गया। भाई कीड़ा खा गया, मेरे को मेरे पिताजी लेके डॉक्टर गए। अब उन्हें क्या पता बहन जला हुआ है। डॉक्टर ने भी लिख दी दवाइयां और लिख दिया डेली से नमक के पानी से धो। पता नहीं कौन सा कीड़ा खा गया मैं भाई बच्चा, मेरे को क्या पता नमक का पानी। मैं आता डेली और डेली नमक के पानी से सुबह शाम उसे धोता। सोचो, उसे कहते जले पे नमक छिड़कना है। मैंने लेकिन फिर बाद में थोड़े बड़े हुए तो पता चला ऐसे जले पे नमक का पानी ही काम आता है। मैं चलो ठीक है यार, कर लेंगे। अच्छा, स्कूल में ना यार, सच में हम बात कर रहे थे तो स्कूल में भी बहुत अजीबोगरीब होते हैं ना बचपन में। मैं होते ना कि हाँ भाई, रिच परिवार से थोड़ा, गांव में अलग ही टोरा होता था। बस आई स्कूल की, अगर सबसे पहले मैं नहीं चढ़ा तो बेंच मेरी, बाकियों को जाना है। मजे सिर्फ मुझे मिलेंगे। भाई इस चक्कर में मेरे पिताजी ने मेरा ऐसे स्कूल में करवाया टॉप में, जिसमें सिर्फ मैं और मेरी बहन जाते थे। अब बेटा अब तू पहले चढ़ ले बस में, कोई नहीं रोकेगा तुझे। और स्कूल में हम जाते थे तो स्टार्टिंग में भाई लगा कि थोड़े हैंड नोटी टाइप के, अंदर से पता चल जाता है ना, उल्टे सीधे जवाब देते थे। हरकतें भी अजब अजब होती थी हमारी। ये पेन, कलम है, क्या हुआ कि होता है ना साइड में कोई दोस्त बैठा है या बैठा है, सर ने उसे खड़ा कर दिया, मैम ने, फिर वो नीचे बैठेगा, हरकतें करनी थी। मगर इसके साले के नीचे पेन रखूंगा, मैंने ऐसे पेन रखना था। शार्प माइंड मेरा काम किया, कितना इंटेलिजेंट था मैं यार। अगर पेन रखा है ऐसे और वो बैठा और ये कहीं कैप नीचे चली गई तो उसको निब लग जाएगी। एक काम कर, इस पेन को ना उल्टा रख दे। और मैंने ध्यान ही दिया कि कैप इधर पीछे लगा रखी है, मैंने इसको ऐसे रख दिया। जैसे ही वो लड़का जितनी स्पीड से बैठा था, उससे 3 गुना स्पीड से दोबारा खड़ा हो गया। सर बोले, अरे बैठ जा, तेरे को सुना तो दिया तूने, अब वो बैठे किस मुंह से। उसको पता साला नीचे कुछ हो गया। बहुत माइंड आता था, ऐसा लगता था कि यार प्रकार लगा देते हैं, पर नहीं, प्रकार ज्यादा हो जाएगा। भाई खूब भाई, एक बार तो क्या किया, मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, मैंने क्या किया, नोटी हो ही जाते हैं, तो मैंने चैन खोल के थोड़ा सामान बाहर निकाल के उसका हाथ लगा दिया। करना क्या है, कुछ नहीं, फालतू की चीजें। वो रिएक्ट ये नहीं कर रहा है कि उसने क्या छुआ है, वो भी ये बोल रहा है, जैदीप नाम था उस लड़के का, हमारे दोस्त का, कह रहा है विकास ये क्या था गरम गरम। मैं भाई पराठे तो अभी मैंने निकाले नहीं। अच्छा, पराठे से याद आया, शुरू शुरू में हम जब थोड़े हो गए भाई 11th 12th में, तो स्कूल कम हमारे लिए मस्ती का जगह होती थी। हम जाते थे सुबह, पहला पीरियड हुआ नहीं, सेकंड पीरियड में ही खाना शुरू, लंच खत्म। अब लंच में क्या खाएंगे पता नहीं। हमारे एक इंग्लिश के टीचर होते थे, उसने बोल दिया भाई चलो अपना सेल्फ स्टडी कर लो। और हम खाने लगे, चटनी और दही, दो चीज जरूर लेके जाते थे, रोटी साथ में। खाने लगे, इतनी देर में मास्टर ने देख लिया। वो भाई साहब जो बजाया मास्टर ने हमें, कि साले स्कूल है कि ढाबा
हैं दूसरे पीरियड में शुरू हो जाते हो तुम लोग खाना खाने के लिए। माँ नहीं सर हम सॉरी गलती हो गई। भाई वो मारता भी कैसे था, वो ऐसे झुका के कोच में मारता था। भाई एक लड़का था बेचारा थोड़ा हल्का फुल्का था, उसको मारा उसने, साले ने टॉयलेट कर दिया। अब उसको टीचर ने इनसे तो मैं मर गया। अब इसको बोलू कि मुंह रखता था वो टीचर एक तो, और वो जब पानी पीता था ना उस दिन पता चला आरओ से भी फिल्टर्ड पानी कहीं मिलता है। जब पानी पीना आराम से मूंछों से पानी फिल्टर हो गया उसका अंदर जाए और फिर बाद में ऐसे मूंछों को वह करते हैं। भाई ये होता है असली मस्त मजा। मगर आर ओ फेल कर दिया सर आपने। वो बेचारी हेमा मालिनी कहती रह जाती है आर यू वी कौन सी रेत से बचाए पता नहीं ऐसा पानी। माँ सर आप एड में आ जाओ मस्त काम आएगा। भाई अल्टीमेट है ना। और मैं बताऊंगा करते भी क्या थे, अब तो खैर बंद हो गया होगा, वरना हमारे टाइम में तो कुछ भी हो जाए सेल्फ को चाटे मारो। अब अगर आपको कोई बोल दे ऑफिस में ये चीज, अगर आपने गलती कर दी खुद को चाटे मारो कैसा लगेगा। अच्छा उसमें भी डर रहता था, आराम आराम से ऐसे मारो ना, अरे लगा के दिखा एक बार इसको कैसे चाटे लगते। भाई डर डर में रहते थे। मैं तो ना जब मैडम का पीरियड आता ना कोई, तभी आता मजा भाई असली। उसके अलावा बिल्कुल मजा नहीं रहता। हमारी एक मैम थी अंग्रेजी की, उसका नाम है ना हमने, वो इंग्लिश में चैप्टर भी था टोटो करके एक बंदर का। वो भाई सामने डेस्क पे ऊपर बैठ जाती, मैं फ्रंट में बैठा था, वो जैसे ही बैठी और मोटी ही थी, उसका नाम टोटो रखा हुआ हमने, और ऐसे बैठ के ऐसे पैर फैला देती ऐसे बैठ जाती। अब उसका भाई लटकता दिख रहा नाड़ा है तो टीचर सॉरी बुरा मानेगी वो भी। अब भाई ऐसे में बच्चे थे हंसी रोक नहीं पा रहे थे। भाई उसने जैसे ही देखा अरे मैं पढ़ा रही हूँ तू हंस क्यों रहा है, अब उसमें मैडम सॉरी मुझे ऐसे ही हंसी आ रही है। अब ना सच बताएं तो मरे, सच बताए तो मरे। अब क्यों हंस रहा बता बता, भाई मैंने सच बता दिया मैडम आपका नाड़ा दिख रहा है। मैं नाड़ा दिख रहा है इतनी देर में बस बेटा पेरेंट्स बुला के लाओ। मेरे घर वाले जाते ही एक तो जी अपना बच्चा समझो ठोको पीटो कुछ भी करो, पर नहीं हम बताएंगे इसको ना, आप घर वालों को बुलाओ। और घर वाले भी यार मोस्टली कब जाते स्कूल में, पीटीएम होती है तब। मेरे भाई एक बार एसएसटी में आया 1 नंबर, मेरी मम्मी चलेगी, मैं ले गया शरीफ पनी में मम्मी को लेके जाता हूँ। मेरी मम्मी बोली मैडम को ही सुनाने लगी है जी ये 1 नंबर भी क्या दिया। बोली मैडम जी आपके बच्चे का खाता तो खुल गया, आधी क्लास तो जीरो पे पड़ी है। सबसे बढ़िया पीरियड लगता है पीटीआई, जो होता है ना फिजिक्स वाला फिजिकल वाला। तो हमारे ना एक पीटीआई टीचर थे वो चले गए और दूसरे एक नए सर आ गए, और एक मैडम थी वो कंटिन्यू कर रही थी। वैसे तो मैं बैठता था बिल्कुल पीछे, उसके पीरियड में मैं ना जाने क्यों आगे आ जाता था, और वो मुझे बुला लेती थी विकास तू आगे आगे बैठ जा। आगे आगे बैठा तो डबल मीनिंग करने की आदत थी। तो बोली और विकास नहीं पीटीआई सर कैसे, मैम मैडम 1 नंबर की। बोली कैसे, मैम वो सर तो आते हैं और आते ही कहते हैं हाँ भाई सभी आप अपनी खोल के बैठ जाओ। इतनी देर में पूरी क्लास हंसने लगी। मैं बोला अरे मैडम पूरी तो सुन लो। बोली बेटा तू आदि भी मत सुनाया कर। माओ कहते खोल के बैठ जाओ आप अपनी किताबें। बोले तू चुप करा कर तू साले मत आया कर। भाई वो एक बार क्या हुआ, मैडम ना डांस कर रही थी ऐसे ही ना एक्टिविटी के लिए, चलो भी डांस। मेरे मन में क्या है ना जाने, वही बच्चा बुद्धि, मेरे पास ना 7 8 10 10 के नोट थे, मैंने सारे उड़ा दिए उसके ऊपर। अब फिर से पेरेंट्स मतलब जितना स्कूल में मैं नहीं गया मेरे पेरेंट्स गए होंगे वहां पे कि बहन चो दामी एडमिशन ले लेते हैं, इससे बढ़िया तू घर बैठ जा आराम से। भाई नहीं उसको ना सच में यार स्कूल की लाइफ। स्कूल के बाद कॉलेज तो मेरे नसीब में था नहीं। मैथ्स में वैसे ही 33 नंबर आए थे, और 33 भी कैसे आए, हमें इंग्लिश में मैथ्स के पेपर में ना लड़की थी, मैंने उससे बहुत ट्राई किया मैं बता दे बता दे बता दे, क्योंकि उससे अगली एक और लड़की थी उसको पूरा आता था, क्लास में टॉपर थी वो उसको थोड़ा दिखा रही थी, मगर यार तू भी मुझे दिखा दे, नहीं अभी नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। मैं चल तू देख ले। जब रिजल्ट आया मेरे आए मैथ्स में 33 नंबर, और मेरे सामने वाली गए 18। तुझसे उम्मीद लगाई बैठा था तू पास करवाएगी मुझे। भाई नहीं, फिर उसके बाद मैं चलो यार चलते हैं, वहां तो हुआ नहीं। अच्छा मैथ्स में 33 आने के बाद इतना जिगरा था मेरे में, कॉलेज में तो एडमिशन मिला नहीं, मैंने सीए के फार्म भर दिए कि सीए का कोर्स करूंगा। और भाई घर वाले भी हाँ हम सब फुल सपोर्ट, सपोर्ट बच्चों को तो सभी को मिलता है।
भाई उसमें ना एक प्रोग्राम चल रहा था, तो वहां पे भी हमें कैसे तैयार किया जा रहा था। एक सीए आया, वो बता रहा था कि ना मतलब पहले एक दिन एक आता टीचर, वो बताता, अगले दिन पूछता पहले क्या बताया। तो जब दूसरी क्लास में हमसे पूछा ना पहले दिन क्या बताया, तो मैंने बताया मैं सर, टीचर आए, उन्होंने बोला कि आजकल पता नहीं रिज्यूम कैसे बनाते हैं लोग, और उसमें लेके भी कैसे जाते हैं। इंटरव्यू पे एक लड़का आया, रूम में हमने बुलाया उसको, उसने हेलमेट उतारा, पसीने में उसकी शर्ट हो रखी थी, और उससे हमने कहा रिज्यूम, उसने यहाँ से रिज्यूम निकाल के दिया। बोला उस पे छाती के 2 बाल, पसीने के धब्बे। मैंने बोल दिया मां सर, आजकल लड़कियां यहाँ कुछ नहीं रखती, लड़के क्या रखते भाई, वाकई में नहीं रखती यार। और जितना मजाक गांधी जी को आ रहा है ना, उतना किसी को भी नहीं आ रहा होगा। गर्माहट तो यही है। वो तिहाड़ी क्यों बोलना है यार उसको, तिलक नगर में है वो, सीधा बोलो तिलक नगर शिफ्ट हो गया जी मैं। क्यों बताना किसी को मैं तिहाड़ में हूँ। भाई सीए कर रहे थे, सीए में भी कुछ पार बना नहीं, तो फिर हमने फाइनली ओपन से ग्रेजुएशन कर ली और अपने नौकरी स्टार्ट कर दी। अभी आप लोगों को पता है रणदीप हुड्डा ने शादी करी है, कहाँ पे, मेघालय या कौन सा स्टेट, सेवन सिस्टर्स में। तो ना मोटिवेशनल कहाँ से आया हरियाणा वालों को, टीचर्स को, वो क्या मोटिवेशन दे रहे हैं कि सालों अगर वो ग्रुप डी चपड़ासी भी लगा होता ना, तो उसे कोई अपनी हरियाणा में बेटी दे देता। क्यों नहीं दी? क्योंकि उन सरकारी नौकरी नहीं था। मोटिवेशन यहाँ से निकाल रहे हैं। और यार मेरे को तो ना उनका अफसोस लगता है जो ना इनको दिखाते हैं कि मेरे यहाँ से इतने टॉपर्स आए हैं, इतने ने अचीव किया। साला उनको क्यों नहीं दिखाते जो फेल हुए हैं? क्या कमी रही होगी उनमें? हमारा टीचर था, हम नहीं पढ़ते थे ना, तो वो हमें शाबाशी देता था। मैं सर ये शाबाशी क्यों देते हो? बेटा सब पढ़ लेंगे तो ये रिक्शा कौन चलाएगा, ये फ्रूट्स की रेडी कौन लगाएगा। और एक भाई बोल रहे हैं कि ऐसे लग रहा है, भाई ऐसे ही लगेगा आज, और क्या लगेगा। वैसे ऐसे याद हुआ नहीं। देखो मेरे घर वालों ने आज तक मेरे को नई पेंसिल नहीं दी छीलने के लिए, आप मेरे को शो दे देते हो करने के लिए। होता है ना वो पेंसिल छील छील के छोटी कर देगा, मत दो इसको, हम छील के दे देते हैं। नहीं ठीक है। वैसे स्कूल में कभी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ फनी वाला, कुछ है कुछ बाजी आपके साथ? क्या क्या हुआ? आगे वाली पॉकेट फटी थी, पीछे वाली? आगे वाली थी। फिर क्या तू उसने अफसोस मनाया? कुछ नहीं निकला है ना, फटी पॉकेट में कुछ नहीं निकला। मेरा नहीं, वो होता है ना बैग चेक करवाते, एक तो पता नहीं, अभी रिसेंटली में एक न्यूज भी आई थी, वो स्कूल वालों के बच्चों के बैग में ना जाने क्या क्या निकल जाता है, आपत्तिजनक सामान। बिल्कुल नहीं, हाथ डालना भी नहीं चाहिए। हम क्या लेके जाते हैं ज्यादा से ज्यादा यार, फोन। और फोन को कहाँ छुपाते थे, एक ही जगह होती लड़कों के पास छुपाने की, लंगोट। लड़कियां ही दिखती रहती है यार, लड़कियां कहाँ, स्कूल में कभी गर्लफ्रेंड बनी? क्या रहा फिर, अभी भी है? नहीं बॉय, देख भाई कुछ भी हो सकता है, भारत में अब आजादी मिल गई है सबको। एक तो LGBTQ+। मेरी तो यार लड़के तो देखो, मैं जिस दिन खस्सी हो जाऊंगा ना, उस दिन लड़के ही पटा लूंगा। नहीं नहीं, ये भगवान क्या, भगवान से मेरे घर वाले ना मेरे लिए हर हफ्ते बहू मांगते हैं, और मुझे हर हफ्ते नई बहू मिल जाती है। दूसरों की होती है ना बहू, हर हफ्ते चेंज हो जाती है फिर वो। हर हफ्ते बदलता हूँ मैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच में, वो गाना है ना, मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए, मैं फिट हो रहा हूँ वहां। अरे लग रहे हो, इतना बच के रहना। गर्लफ्रेंड से बात करो, वो कोई कर रहा था यहाँ पे, वो दिखा रहा था रात को ना, ये वाली लड़की वो वाली, मैं बस हमने आईडी नोट कर ली, अब हम अपना ट्राई मारेंगे। नहीं वैसे पाजी आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, फिर पंजाबी नहीं हो यार तुसी ना, कनेडा पक्के कनेडा वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बिना पढ़े लिखे भी होते हैं। जैसे सत श्री अकाल और सत श्री अकाल कर दूं। मेरे को दोनों बराबर लग रहे हैं। मैं सच बताऊं, मेरे को पंजाबी उतनी कैच होती है जितनी अंग्रेजी। नहीं इतनी भी ऊपर से नहीं जाती यार, इतनी तो मैं कैच कर लेता हूँ। माइक है, नीचे से निकल जाएगा। नीचे से निकल के कहाँ जाएगी यार? नहीं 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 भाई, बिल्कुल भी नहीं। वैसे देखो गर्लफ्रेंड बनाओ चाहे ना बनाओ कोई बात नहीं है, पर स्कूल। चलो ठीक है दोस्तों, मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सुन रहे थे विकासवाणी। एक्स्ट्रा लाभ को प्लीज फॉलो करिए, अगले अपकमिंग शोज के लिए भी आप यहाँ पे देखते रहिएगा।
आर्टिस्ट आते हैं और अच्छी अच्छी कॉमेडी भी करके जाते हैं। थैंक यू सो मच।